Hello students, welcome to my channel. Welcome to part 2 of class 12 chapter Hello Alkane and Hello Arene. ऑर्गेनिक का है ये चैप्टर हमारा. ठीक है, तो हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया था, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था हमने किसका, हेलो एल्केन्स का और हेलो अरीन्स का. और नोमेनक्लेचर के बारे में भी हमने बात की थी, लेकिन नोमेनक्लेचर में हमारा एक और पॉइंट आता है, दैट इज विसिनल एंड जैमिनल हेलाइट्स. व्हाट आर विसिनल एंड जैमिनल हेलाइट्स. अगर हम बात करें किसी हेलो एल्केन पर, यहाँ पर जो कार्बन है उस पर ही, उस एक ही इसी वाले कार्बन पे हमारे पास 2 Cl क्या है, जुड़े हुए हैं. तो इसको हम ऐसे हेलाइट्स को हम कहते हैं जैमिनल और जैम हेलाइट्स. क्या कहते हैं, जैमिनल और जैम हेलाइट्स. वहीं अगर हमारा जो क्लोरीन है वो अटैच हो जाए एडजेसेंट कार्बन्स पर, लाइक दिस, ये दोनों कार्बन्स एक दूसरे के एडजेसेंट है और यहाँ पर हमारा क्लोरीन अटैच है, तो ऐसे कार्बन, ऐसे हेलाइट्स को हम कहते हैं विसिनल हेलाइट्स. क्या कहेंगे हम इन्हें, विसिनल हेलाइट्स, डाई हेलाइट्स. क्या, डाई हेलाइट्स, बिकॉज यहाँ पर 2 Cl है, यहाँ पर भी एक डाई हेलाइड होगा, यहाँ पर 2 Cl है, इस वजह से इसे जैमिनल डाई हेलाइड और इसे कहेंगे विसिनल डाई हेलाइड. तो नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो चुका था. अब इस पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स. तो हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, राइट. वी आर गोइंग टू स्टडी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन. सो पहला मेथड, जो सबसे पहला मेथड होता है फ्रॉम एल्कोहल्स. क्या, फ्रॉम एल्कोहल्स. अगर हम यहाँ पर एक प्राइमरी एल्कोहल ले रहे हैं, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 विच इज अ कैटलिस्ट, राइट. और यू कैन से इट इज अ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल. क्या है ये, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है ये, ठीक है. इसके प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल, क्या है ये, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है. ओके, इसके प्रेजेंस में अगर हम ROH दैट इज एल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं HCl से, तो हमें मिलेगा RCl प्लस H2. अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म देखिए तो HCl क्या है हमारे पास, R पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ROH क्या है, दैट इज R पॉजिटिव OH नेगेटिव, राइट. तो ZnCl2 की मदद से जो हमारा Cl है वो यहाँ जाकर अटैच हो जाएगा और हमारा OH जो कि नेगेटिव है वो पॉजिटिव H के पास चला जाएगा और हमें दे देगा RCl प्लस H2. ओके, राइट. ऐसे ही दूसरा है जिसमें हम एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल का रिएक्शन NaBr के साथ करवा रहे हैं प्लस H2SO4. यहाँ पे H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. क्या है ये, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ओके, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें मिल जाएगा RBr NaHSO4, ठीक है, प्लस H2. क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा RBr NaHSO4 H2. ओके. सो अगर हम एल्कोहल का रिएक्शन सोडियम ब्रोमाइड के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 विच इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये हमें दे देगा हेलाइड विच इज ब्रोमाइड, R ब्रोमाइड, दैट इज हेलो एल्केन दे देगा हमें, प्लस NaHSO4 प्लस H2, राइट. एक और रिएक्शन है हमारे पास ROH का. अगर हम रिएक्शन यहाँ पे 3 ROH ले रहे हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं PX3 के साथ. क्या करवाते हैं, PX3 के साथ, तो हमें मिलेगा 3RX. ये जो X है विच इज अ हेलाइड हेयर, ये जाएगा इसके पास, राइट, और हमें मिल जाएगा 3RX, राइट, प्लस H3PO3. ओके, ओके, ये मिल जाएगा हमारे पास, प्लस HCl हमें नहीं मिलेगा यहाँ पर, ठीक है. क्यों HCl नहीं मिलेगा हमें यहाँ पर, क्यों नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा H है, जो 3 H थे वो यहाँ पे जाके H3PO3 बना लेंगे, राइट. इस वजह से हमें यहाँ पे HCl नहीं मिलेगा. अगर हम वही फोर्थ रिएक्शन देखते हैं, फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ कहता है कि अगर हम ROH दैट इज एल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 दैट इज थाइनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, थाइनाइल क्लोराइड है ये, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl, राइट. ये हमें सोडियम डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी और यहाँ पे हमें मिल जाएगा एक हेलाइड, सॉरी, हेलो एल्केन और HCl, राइट. सो ये रिएक्शन से फ्रॉम एल्कोहल्स, जिससे हम एल्कोहल से क्या बना सकते हैं, हेलो एल्केन्स बना सकते हैं. ओके, एक क्वेश्चन आता है कि हम किसी भी एल्कोहल का रिएक्शन HI प्लस H2SO4 के साथ क्यों नहीं करवाते, क्यों ये पॉसिबल नहीं है. जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा H2SO4 है क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये HI को ऑक्सीडाइज कर I2 दे देगा. क्या दे देगा, I2 गैस दे देगा, और ये गैस है तो यहाँ से हमारा एक हेलाइड, क्या बनना, RX बनना और RI बनना,
पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं है? पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो H2SO4 है वो जो कि रिलीज हो जाएगी और उससे इसको बनाना, दैट इज RI को बनाना इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो इस वजह से हम किसी भी एल्कोहल का रिएक्शन HI के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 नहीं करवाते। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब हम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स कैसे हम यहाँ से हेलोएल्कीन्स का प्रिपरेशन करवा सकते हैं। पहला जो है रिएक्शन वो आता है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। क्या आता है हमारा? फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। फ्री रेडिकल जब हम इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो इंटरमीडिएट्स क्या होता है? कोई रिएक्शन, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो मोस्टली जब रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो कुछ अनस्टेबल कंपाउंड हमारे फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म होते हैं। उन्हीं अनस्टेबल कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट्स कहते हैं। ओके, राइट। तो जो फ्री रेडिकल है ये एक टाइप का इंटरमीडिएट है। क्या है? इंटरमीडिएट है। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। ओके, इसी को हम फ्री रेडिकल कहते हैं। अब कैसे हम प्रिपरेशन करवा सकते हैं फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन से? अगर हम किसी कोई n चेन एल्केन लेते हैं, n नंबर ऑफ कार्बन है जिसमें फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH3, और इसका रिएक्शन करवा देते हैं, Cl2 के क्लोरीनेशन करवा देते हैं प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, और यू कैन से सनलाइट के प्रेजेंस में इसका फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन करवा देते हैं। तो यहाँ पर ये जो Cl2 है इसका होमोलिटिक फिजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होमोलिटिक फिजन हो जाएगा। UV लाइट्स के प्रेजेंस में या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में Cl2 का होमोलिटिक क्या हो जाएगा? फिजन हो जाएगा, जिससे हमें मिल जाएंगे दो फ्री रेडिकल्स और Cl2, राइट? 2 फ्री रेडिकल्स और Cl2। अब जब हमें यहाँ से 2 फ्री रेडिकल्स मिल गए Cl2 के, तो हमारे पास दो कंपाउंड्स फॉर्म होंगे, एक होगा माइनर और एक होगा मेजर। माइनर और मेजर की बात करें तो यहाँ पर एक तो हमें मिलेगा प्राइमरी हेलोएल्केन, राइट? क्या मिलेगा? प्राइमरी हेलोएल्केन, जिसमें हमारा ये Cl यहाँ अटैच हो जाएगा, और दूसरा हमें मिलेगा सेकेंडरी हेलोएल्केन। दिस इज 2 डिग्री हेलोएल्केन, दिस इज 1 डिग्री हेलोएल्केन, राइट? तो ये हमारा प्राइमरी हमारा हेलोएल्केन हो जाता है, सेकेंडरी हेलोएल्केन हो जाता है। ओके, तो ये हमारे फ्री रेडिकल्स से हमें दो कंपाउंड्स मिलते हैं, एक होता है हमारा 1 डिग्री, दूसरा होता है हमारा 2 डिग्री, राइट? अब हम बात करेंगे फ्रॉम एल्कीन्स। सेकेंड जो हमारा आता है रिएक्शन वो आता है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से रिएक्शंस कैसे करवा सकते हैं? जब हम एल्कीन की बात करते हैं तो मोस्टली हमें अगर हेलोएल्कीन चाहिए तो हम एल्कीन का रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक एल्कीन है, अगर इसका रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवा देते हैं तो हमें मिल जाता है यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में मिल जाएगा हमें। यहाँ पर हमारे पास H अटैच हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास X अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे ये मिल जाएगा हमें हेलोएल्कीन। नॉर्मल जो हमारा जनरल मैकेनिज्म होता है या फिर जनरल प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो यही होता है, लेकिन इसमें भी बहुत कुछ गड़बड़ घोटाला है। यहाँ पर हम मार्कोनिव मार्कोवनिकोव रूल और एंटी निकोव रूल पढ़ते हैं, ठीक है? मार्कोनिव लॉ, एंटी मार्कोनिव लॉ, राइट? ये रूल है दो। अगर हम बात करें एंटी मार्कोनिव लॉ, तो एंटी मार्कोनिव लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास अनसैचुरेटेड क्या है, हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, फॉर एग्जांपल एल्कीन, ठीक है? तो अनसैचुरेटेड एल्कीन है हमारे पास। एल्कीन में भी दो टाइप्स के एल्कीन हो जाते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल, ठीक है? एक होता है सिमेट्रिकल और दूसरा होता है नॉन सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में क्या होता है कि जो हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उन दोनों के पास जो हाइड्रोजन्स होती हैं वो इक्वल होती है, लाइक दिस इज अ सिमेट्रिकल कार्बन एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ से इसको ब्रेक करोगे तो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस होंगी, राइट? लेकिन वहीं अगर हमारे पास स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि है ना मार्कोनिव लॉ और एंटी मार्कोनिव लॉ, या फिर हम एल्कीन से कैसे हेलोएल्केन्स बना सकते हैं।
हमारे पास दो टाइप्स की एल्कीन होती हैं, एक होता है सिमेट्रिकल एल्कीन, दूसरा होता है एसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जो यहाँ पर एल्कीन है वो सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, राइट। एसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करें तो ये हमारा एसिमेट्रिकल एल्कीन है, दैट इज दिस। ये अनसिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल एल्कीन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड है उनके पास जो हाइड्रोजन है वो इक्वल नंबर में नहीं है, इस वजह से क्या है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो अगर हम एल्कीन से बात करें तो अगर हम इसी एल्कीन का, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन का रिएक्शन HI से करवाते हैं तो मार्कोनिव रूल के हिसाब से, मार्कोनिव रूल क्या कहता है, मार्कोनिव रूल ये कहता है कि हमारे पास एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, हेलोजन है। तो हमारा जो हेलोजन है, हेलोजन उस कार्बन से जाकर अटैच होगा जिसके पास एल्काइल ग्रुप्स जो है वो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स ग्रेटर है, राइट। ये हेलोजन जो है ये उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स ग्रेटर है, राइट। और हाइड्रोजन उसके पास अटैच होगी जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ज़्यादा है, राइट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ज़्यादा है। तो अगर हम देखें इसमें, तो इस केस में देखते हैं तो कार्बन, ये वाला जो कार्बन है ऐसे ही तो दे रखा है, तो यहाँ पर जब बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो जो हमारा हेलोजन होगा वो किससे जाकर अटैच होगा, जिसके पास एल्काइल ग्रुप ज़्यादा है। तो इस वाले कार्बन के पास एल्काइल ग्रुप ज़्यादा है, राइट। तो हमारा जो हेलोजन है वो जाकर इससे अटैच हो जाएगा, राइट। और जो हमारा हाइड्रोजन है वो किससे जाकर अटैच हो जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के पास ज़्यादा है, तो कार्बन इसके पास जाकर ही हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CHI CH3, राइट। ये मेजर प्रोडक्ट होगा, माइनर भी होगा, जो कि हमारा क्या होगा, ये ओके, ये माइनर होगा। ये मार्कोनिव लॉ कहता है, मार्कोनिव लॉ क्या कहता है कि अगर हम किसी भी एसिमेट्रिकल एल्कीन का रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाते हैं तो मार्कोनिव लॉ के हिसाब से जो हमारा हेलोजन है वो उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स ज़्यादा है, और जो हमारा हाइड्रोजन है वो उस कार्बन से जाकर अटैच होगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, राइट। वही हमारा एंटी मार्कोनिव लॉ आता है, ठीक है, रूल आता है जो हमारा मोस्टली HBr के लिए होता है, और यहाँ पे पेरोक्साइड की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। बिना पेरोक्साइड्स के एंटी मार्कोनिव लॉ इम्पॉसिबल है, राइट। अगर हम एसिमेट्रिकल एल्कीन का रिएक्शन HBr के साथ करवाते इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, राइट, इसके प्रेजेंस में करवाते तो क्या होता, हमें यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट होता वो हमारा कौन सा होता, ये वाला, ओके। वैसे यहाँ पे आई लगा दिया मैंने, Br लगेगा, ओके। और जो हमारा जो माइनर होता है वो हमारा क्या होता है, CH3 CH2 Br CH3, ये माइनर होता, राइट, ये माइनर होता। ये जस्ट अपोजिट है मार्कोनिव रूल के। एंटी मार्कोनिव रूल क्या कहता है कि अगर हम किसी एसिमेट्रिकल एल्कीन का रिएक्शन HBr के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो जो हमारा हेलोजन है वो उस कार्बन से जाकर अटैच होगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, और जो हमारा हाइड्रोजन है वो उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, राइट। इस वजह से यहाँ पर ये जो प्राइमरी हेलो एल्कीन है ये मेजर है, जो सेकेंडरी हेलो एल्कीन है ये माइनर है, राइट। यहाँ पर हम पेरोक्साइड का यूज़ क्यों करवाते हैं, जो पेरोक्साइड होता है उसमें जो ऑक्सीजन जो होता है उसका जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो अगर हम इसका किसी सनलाइट में होमोलिटिक फिशन करवाएंगे, सनलाइट में होमोलिटिक फिशन करवाएंगे, क्या करवाएंगे, होमोलिटिक, तो हमें फ्री रेडिकल्स मिलेंगे, किसके किसके मिल जाएंगे हमें फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीजन की, ठीक है। और ये जब ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स HBr के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें यहाँ पे Br के फ्री रेडिकल्स देंगे, क्या देंगे, Br के फ्री रेडिकल्स देंगे, राइट, जिसकी वजह से हमें ये मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, ओके। हाँ, तो ये हमारा हो गया कि हम एल्कीन से कैसे रिएक्शन करवा सकते हैं, कैसे हम प्रिपरेशन करवा सकते हैं हेलो एल्कीन का। अब जो हमारा इसी एल्कीन के अंडर में आता है वो आता है एडिशन ऑफ हेलोजेंस। क्या आता है, एडिशन ऑफ हेलोजेंस। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारा एल्कीन है उसके साथ उसमें हम ऐड कर देते हैं हेलोजेंस को, ठीक है, हेलोजेंस को ऐड कर देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर CCl4 की प्रेजेंस में Br2 का क्या कर रहा है, ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन करवा रहे हैं, ब्रोमीन वाटर ऐड कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा विसिनल डाइहैलाइड, क्या मिल जाएगा, डाइब्रोमाइड कह लीजिए, डाइहैलाइड कह लीजिए, यहाँ पे वैसे हम डाइब्रोमाइड कहेंगे, विसिनल डाइब्रोमाइड मिल जाएगा हमें यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है, जो आप रिएक्शन पढ़ रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये यूज़ होता है डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। अगर आपको किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड का डिटेक्शन करना है, डबल बॉन्ड का डिटेक्शन करना है, ठीक है, तो उसके लिए ये जो मेथड है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
ओके राइट, ठीक है। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है, ये भी तो है। अगर डबल बॉन्ड होता है किसी भी कंपाउंड में, किसी हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड है, किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा, वो 2 सिग्मा बॉन्ड में डिवाइड हो जाएगा। डबल बॉन्ड किस में हो जाएगा डिवाइड, 2 सिग्मा बॉन्ड में, ठीक है। अब जब 2 सिग्मा बॉन्ड में होगा तो अगर हम हेलोजन ऐड करवा रहे हैं Br2 तो हमें विसिनल क्या मिलेगा, डाइहैलाइड मिलेगा, विसिनल डाइहैलाइड मिलेगा। और इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस कार्बन में, सॉरी इस जो कंपाउंड है, जो हाइड्रोकार्बन है, उसमें डबल बॉन्ड है, राइट, या गॉट इट, यस। अब हम बात करते हैं हेलोजन एक्सचेंज, ठीक है। हेलोजन एक्सचेंज वाले रिएक्शंस की बात करते हैं। इसमें हमारे पास 2 रिएक्शंस आते हैं, 2 रिएक्शंस आते हैं, नेम रिएक्शंस आते हैं मोस्टली, ठीक है। पहला है हमारा फ्रिंकलस्टीन, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन क्या कहता है कि अगर हम किसी हेलाइड का रिएक्शन, हेलाइड, ठीक है, हेलाइड का रिएक्शन करवाते हैं NaI के साथ, किसके साथ करवा रहे हैं, NaI, मतलब क्या है, यहाँ पे सोडियम आयोडाइड है, उसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, इन ड्राई एसीटोन, किसके प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, तो हमें Ri मिल जाएगा प्लस NaX मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसे हम हेलोजन एक्सचेंज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर हमें कोई हेलाइड दे रखा है, नहीं पसंद, में दूसरा हेलाइड बनाना है, तो हम उसका रिएक्शन से हमें आयोडाइड बनाना है यहाँ से, ठीक है, तो हम उसका NaI के साथ रिएक्शन करवा देते हैं ड्राई एसीटोन में, तो हमें RiNa, हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, हमें आयोडाइड मिल जाएगा, एराइल आयोडाइड मिल जाएगा, एल्काइल आयोडाइड मिल जाएगा। ये क्या है, ये एल्काइल आयोडाइड, ठीक है, एल्काइल आयोडाइड मिल जाएगा, ओके। इसी को रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर जो X है, यहाँ पर X हमारा Cl और Br है, ठीक है, क्या है हमारे यहाँ पर Cl और Br है, ओके। अब हम यहाँ पर ड्राई एसीटोन क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये जो ड्राई एसीटोन क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम ड्राई एसीटोन इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें जो रिएक्शन है उसे फॉरवर्ड रखना है, क्या रखना है, हमें फॉरवर्ड रिएक्शन रखना है, इस वजह से हम यहाँ पर ड्राई एसीटोन का यूज़ कर रहे हैं, ओके। लेकिन हमने यहाँ से आयोडाइड तो मिल गया हमें, लेकिन हमारे यहाँ पे फ्लोराइड्स नहीं मिल रहे हैं, राइट, हमें एल्काइल फ्लोराइड नहीं मिल रहे हैं। अब एल्काइल फ्लोराइड हम कैसे निकालेंगे, एल्काइल फ्लोराइड के लिए हमारा जो दूसरा रिएक्शन आता है वो है स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि अगर हम इसमें RX का रिएक्शन करवा देते हैं AgF के साथ, सिल्वर फ्लोराइड के साथ, तो हमें क्या मिल जाता है, RF मिल जाता है, प्लस हमारा AgX अलग निकल जाता है, राइट। यहाँ पे AgF की जगह पे हम HgF यूज़ कर सकते हैं, SBF यूज़ कर सकते हैं, राइट, इन दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं, किसकी जगह, AgF की जगह। तो ये हमारे 2 रिएक्शंस थे हेलोजन एक्सचेंज के अंदर, एक था फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन, एक था स्वार्ट्ज रिएक्शन, राइट। इससे हमें क्या मिल रहा था, इसमें हमें एल्काइल आयोडाइड मिल रहा था, और स्वार्ट्ज रिएक्शन से हमें एल्काइल फ्लोराइड्स मिल रहा था, राइट। सो ये रिएक्शन हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं हेलो एल्केन की, इस पार्ट में बस इतना ही। आगे हम जो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एलीन्स पढ़ेंगे वो पार्ट 3 में पढ़ेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।